हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मेंबर ये भी है। अ वर्ड हु डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, यानी उसके बारे में और ज्यादा हमें बताए, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, हम उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। A word who describes a noun or pronoun is called an adjective. ये किसी भी तरह से डिस्क्राइब कर सकता है। ये उसके मेरिट या डिमेरिट को शो कर सकता है, ये उसकी क्वांटिटी को शो कर सकता है, ये उसके नंबर को शो कर सकता है, ये उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, ये उसकी क्वालिटी शो कर सकता है। जैसे गुड क्वालिटी है, लार्ज साइज को बता रहा है, ग्रीन कलर को बता रहा है, इनफ क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये सभी कहलाएंगे एडजेक्टिव। अब क्योंकि सभी एडजेक्टिव एक ही तरह से डिस्क्राइब नहीं करते, इसलिए हम एडजेक्टिव के टाइप भी अलग अलग मान के चलते हैं। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साइज को, कलर को, उसके मेरिट को, उसके डीमेरिट को, उसके एज को, उसके पोजीशन को, इन चीजों को डिस्क्राइब करता है। तो ये सभी कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड, बैड, यंग, ओल्ड, स्मॉल, बिग, ये सभी क्वालिटी। तो इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं जिनके नंबर्स हम यूज नहीं करते, जिनमें जब कोई बात होती है कंपेयर करने की कुछ भी, तो हम उनको नंबर से नहीं, उनके क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस खरीदने जाना हो तो हम जाके ये नहीं कहेंगे कि हम मुझे 500 राइस दे दो या 20 पल्स दे दो, कुछ नहीं, हम उनको उनकी क्वांटिटी से मांगेंगे। हम उनको कहेंगे 2 kg, हाफ kg, 3 kg, या क्लॉथ्स हैं तो मीटर में लेंगे, या कोई लिक्विड है तो हम उन्हें लीटर में लेंगे। तो ऐसी चीजें जो भी हैं एडजेक्टिव, वो होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को शो करता है। जैसे आई हैव इनफ सीरियल्स, मुझे जो अनाज जितनी जरूरत थी उतना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी को बता रहे हैं, ना कि नंबर को। तो जो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इनफ, सम, मच, 2 kg, 3 लीटर, 4 मीटर, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, जिनके हम नंबर से हम उनको देखते जानते हैं, तो उसमें यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे देयर आर मेनी बॉयज, आई हैव 2 books,
यू हैव 3 पेंसिल्स। यहाँ पर नंबर से डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। जैसे मेनी, 3, 7, ये सभी जो नंबर के हिसाब से डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये नाउन की ओर पॉइंट आउट करता है कि ये वाला, वो वाला, ये सब, वो सब, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में, तो ये एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें यूज होता है दिस, दैट, दीज, ये सभी का यूज होता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, यहां पर मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरह के एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, he had enough rice to cook, उसके पास पर्याप्त चावल थे पकाने के लिए। तो ये जो इनफ है ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, जितनी जरूरत है उतनी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। देयर आर मेनी चिल्ड्रेन, वहां बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर मेनी, एनी, ये सभी नंबर के हिसाब से शो करते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। दैट इज योर चेयर, वह तुम्हारी कुर्सी है। ये पॉइंट आउट कर रहा है स्पेसिफिक उस चेयर के बारे में, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उस चेयर की तरफ, इसका मतलब इसकी चेयर वो है। तो ऐसे को हम एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये तो हो गया एडजेक्टिव। अब है डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं एडजेक्टिव में। हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को अगर डिस्क्राइब कर दें सीधा सीधा तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें और भी जरूरत पड़ती है आगे, जबकि हम कंपेयर करते हैं तब हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जरूरत होती है। इसके 3 डिग्रीज होते हैं। पॉजिटिव, इस डिग्री का यूज किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए होता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती, बस डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा कंपैरेटिव, इसमें दो के बीच कंपैरिजन किया जाता है, दो के बीच कंपेयर करते हैं, दो को तौल के देखते हैं। और तीसरा है सुपरलेटिव, यानी इसके 3 डिग्रीज हैं कंपैरिजन के, इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव, ये सिर्फ किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए होता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे गुड, स्मॉल, हाई, ऑल, ये सभी किसी को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, आई हैव अ स्मॉल काउ, हाई दैट इज ए हाई बिल्डिंग, टॉल यू आर ए टॉल बॉय। यहाँ पर किसी को भी डिस्क्राइब, ये सिर्फ डिस्क्राइब करने के काम आता है, लेकिन कंपैरिजन में दो के बीच कंपेयर किया जाता है। तो जब इसे लिखते हैं तो इसमें ER ऐड कर देते हैं,
जैसे गुड उस कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ER ऐड करके काम नहीं चलता है। गुड का होता है कंपैरिजन बेटर, और इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। जब हम पूरे ग्रुप में किसी को सबसे ज्यादा सबसे कम बता रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। कंपैरेटिव 2 के लिए होता है। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहां दे रहा हूं, राहुल इज ए गुड बॉय। यहां मैंने सिंपल राहुल को गुड बताया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ये किसी को सिर्फ डिस्क्राइब करने का काम आता है। लेकिन जब मैं राहुल और किसी और के बीच कंपैरिजन करूंगा तो वहां पे गुड नहीं बल्कि सेकंड डिग्री का इस्तेमाल होगा। राहुल इज बेटर देन मोनू। राहुल मोनू से ज्यादा अच्छा है, यहां कंपैरिजन हो गया 2 के बीच। लेकिन अगर राहुल को पूरे ग्रुप में पूरे क्लास में कहीं सबसे अच्छा बताना हो या सबसे बुरा बताना हो तब ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। राहुल इज, और इसमें द आर्टिकल का यूज होता है, द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अपनी क्लास में वो सबसे अच्छा। तो ये 3 डिग्री इस हिसाब से होते हैं। कुछ के ER और EST ऐड करके उनके हम सेकेंड और थर्ड डिग्री बनाते हैं। जैसे स्मॉल तो स्मॉलर, EST ऐड कर दिया स्मॉलेस्ट, हाई हायर, हाईएस्ट, टॉल टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ हमें गुड बैड के जैसे हैं, जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है, बैड का वर्स वर्स्ट जो होता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हम ER EST ऐड करके उनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, उनमें हम मोर या मोस्ट को ऐड करते हैं। प्लस मोर या प्लस मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल है तो हम ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे उसे, बल्कि मोर ब्यूटीफुल बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। सबसे अच्छा बताना है सुपरलेटिव में तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा क्या है एडजेक्टिव, क्या है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आई होप